चलिए अब हम करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी आएगी प्रोडक्ट करने के बाद उसको हम वो आएगी वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, देखने से ही पता चल रहा है, लिखने मतलब लिखा हुआ है उसी से पता चल रहा है कि जो क्वांटिटी आएगी वो कैसी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए यहां पर चेंज हो गए, पहले डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, दो चीजें आ गई। पहले कभी हम मल्टीप्लाई में कभी डॉट लगा देते थे, कभी मल्टीप्लाई का साइन लगा देते थे, तो दोनों को हम एक ही मानते थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पर वेक्टर्स में ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है? तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग वहीं से करते हैं, कहां से? फॉर्मूले से। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, एंगल है इनके बीच में थीटा। ओके, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, इसे हम बोलेंगे भी ऐसे ही, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू एन कैप। अब ये क्या बला आ गई बच्चों? अरे भाई ये वेक्टर ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो इसे वेक्टर तो बनाओ। वेक्टर बनाने के लिए हमने यहाँ पर एन कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन बता रहे हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। अरे वाह, यहां बी रह गई, यहां तो ए था बच्चों। ठीक है, एन कैप क्या है यहां पर? यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन बोथ वेक्टर ए एंड बी, यानी ए और बी वेक्टर दोनों पर ही परपेंडिकुलर है। जैसे मैंने यहां पर कहा था ये आई ये जे, तो इन दोनों पर परपेंडिकुलर ये हो गया। इसी तरीके से यहां पर एन कैप क्या है? एन कैप ये है। अब ये देखो हम 3D फिगर बनाएंगे, यहाँ पर 3D फिगर मतलब ए यहाँ बी यहाँ, तो ये इस पर परपेंडिकुलर ऐसे होगा। देखिए ये परपेंडिकुलर कैसे होगा? ऐसे, ऐसे बोर्ड पर, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ। तो यहां पर अब इसे हम ऐसे कैसे बना दें? अगर बाहर की तरफ निकाल देंगे तो आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या करें, 3D में हमने फिर इसको ऐसे करके बना दिया। ये थोड़ा शो करने के लिए ये ऐसे दिखा रहे हैं कि ये है परपेंडिकुलर। ये हमने एक कील रख दी है यहाँ पर, ये मान के चलो ये कीला है जिसमें ऐसे करके ये पेज टाइप का है कुछ, यानी ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर हो गया। ये एन कैप क्या है? एन कैप, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन बोथ ए एंड बी। तो इसकी डेफिनेशन लिख ली, लिख लेना, फिर से बोलता हूं। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड and the sign of angle between them and the unit normal vector to both vector a and b। इससे हमें पता चल रहा है कि जो a क्रॉस b आएगी या आएगा उसकी डायरेक्शन a और b दोनों पर परपेंडिकुलर होगी। समझ आया? समझ में आ गया? ठीक है, इसकी एक ही डेफिनेशन है, यही जो मैंने अभी तुम लोगों को बताई। तो ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे अब प्रॉपर्टीज। इसकी भी प्रॉपर्टीज होती है बच्चों। अरे यार फिगर में डाल दिया, कोई बात नहीं। चलिए हम यहां पर बात करते हैं प्रॉपर्टीज। ये अपनी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लाया है देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हमने, एग्जाम्पल भी देना था वैसे, जैसे पहले दिया था ना, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी। वर्क डन इज द फोर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। तो इसी तरीके से यहां पर भी इसकी डेफिनेशन देते हैं। इसकी डेफिनेशन में आता है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स कब लगता है? जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं और वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है,
तो जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं तो वो टॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम पढ़ेंगे उसमें एक चैप्टर आएगा रोटेशनल मोशन, उसमें पढ़ेंगे। यहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिलहाल तो हम इतना ही बता रहे हैं, वैसे काफी ज्यादा बताना होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको हम लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। आर यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है। तो ये एग्जांपल है हमारा इसका क्रॉस प्रोडक्ट का। ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी। अब प्रॉपर्टीज पढ़ने में थोड़ा इजी लगेगा, वाई पता नहीं, ये देखिए क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं ना डॉट प्रोडक्ट की, इसलिए। ओके, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब डॉट प्रोडक्ट तो था तो वगैरह जरूरी है मैं भी इस लॉ को फॉलो करूं। मतलब ये कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। ये क्या हो गया, B क्रॉस A, सॉरी B क्रॉस A। मतलब A क्रॉस B की वैल्यू B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगी। ये मैं फिगर मिटा दिया, अभी फिर से बनाना पड़ेगा। ये वेक्टर है A, ये वेक्टर क्या है B, और ये हमारा है n कैप। ये मैंने कीला बनाया था ना, यहाँ पर फिर से बना देता हूँ कीला, ठीक है, समझ में आएगा। खड़ा कीला है, पैर ना पड़ जाए, घुस जाएगा। ओके, ये A, ये B, और ये एंगल क्या है थीटा। ओके, तो इसे भी एक बार प्रूफ कर लेते हैं। देखो, A क्रॉस B इक्वल्स टू A B साइन थीटा इंटू n कैप, हमें पता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं B क्रॉस A। तो इसका मतलब B A साइन थीटा, थीटा कितना होगा, A और B के बीच में एंगल थीटा है, तो B और A के बीच में कितना होगा, याद आया कितना होगा, 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नो चेंज लाइन पर साइन तो नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, इंटू एन कैप। इसका मतलब माइनस आ गया बाहर, माइनस बी ए साइन थीटा एन कैप। इसका मतलब ये हुआ कि एन कैप की डायरेक्शन चेंज हो गई। एन कैप अभी हमारा यहां पर था एन कैप, अब एन कैप नीचे चला जाएगा। ऐसे भी बोल सकते हैं ए क्रॉस बी का मतलब हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एन कैप ये खड़ा है हमारा ऊपर की तरफ, और अगर हम बी क्रॉस करेंगे तो रिवर्स में चलेंगे तो एन कैप नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी रिवर्स हो जाएगी उसकी डायरेक्शन। समझ में आ गया। तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू, बार बार गलती करते हैं, कोई बात नहीं है, सही कर दिया। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, नहीं, नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी की वैल्यू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होती है। हाँ, फिर ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी। अभी हम बहुत सारी प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे इसकी, प्रॉपर्टीज नहीं, क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टियां, ठीक है। प्रॉपर्टीज नहीं होता है, ये गलत लिख देते हैं इंग्लिश में, क्या होती है प्रॉपर्टियां। एक और प्रॉपर्टी देखो बच्चों इसकी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इट इज, सॉरी, ठीक है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। सेंस चेंज नहीं कर देना, ए का पहले मतलब ऐसा मत कर देना ए क्रॉस बी और सी क्रॉस ए कर दो, ए क्रॉस सी लिखना है, बिल्कुल ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया ये हमारा। अब हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3,
प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? अगर दोनों वेक्टर कैसे हैं? पैरेलल। पहले पैरेलल लेते हैं। इफ A and B vectors are parallel, तो इसका मतलब थीटा तो 0 हो जाएगा। थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। तो A क्रॉस B, ये हमारा A हो गया और ये B हो गया, दोनों के बीच में एंगल 0 है। और साइन 0 की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसका मतलब हो गया A क्रॉस B इक्वल्स टू ए बी साइन 0, मतलब 0। डायरेक्ट लिख देता हूं। इस हिसाब से देखा जाए तो A क्रॉस A क्या आएगा? A और A दोनों पैरेलल है, A भी इधर, दूसरा वाला A भी इधर, दोनों पैरेलल हैं। अगर दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? 0। A क्रॉस A की वैल्यू 0 होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये कौन सी थी? थर्ड। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? अब परपेंडिकुलर लेते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर में क्या होगा? फोर्थ प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, perpendicular vectors is the product of क्या? their magnitudes, their magnitudes and यूनिट नॉर्मल वेक्टर। साइन 90 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, यानी A क्रॉस B इक्वल्स टू ए बी इंटू एन कैप। ठीक है बच्चों, अगर इसका मॉड्यूलस ले लें तो A क्रॉस B का मॉड्यूलस ले लो, परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? ये तो पहले से ही मॉड है, ये पहले से ही मॉड है, ये एन कैप का मॉड भी 1 हो जाएगा, तो A भी रह जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं फिर से यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पर आ जाते हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के एंड की तरफ जा रहे हैं, बहुत जल्दी ही एंड में पहुंच जाएंगे। ओके, इसको मिटा के आगे हम लिखते हैं क्या? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ओके, यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स फिर से बनाते हैं। ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये क्या है? वाई एक्सिस, ये क्या है? जेड एक्सिस, ये क्या है? आई, ये क्या है? जे, ये वाई था ना मेरा, तो जे, ये क्या है? जेड यानी के। सही है। अब ये तो लिखना जरूरत ही नहीं है कि आई की वैल्यू 1 और जे तो पहले से ही पता है तुम्हें, मॉड आई मॉड जे मॉड के की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आई क्रॉस आई क्या होगा? सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, इसका मतलब 0। तो जे क्रॉस जे भी 0, तो के क्रॉस के भी 0। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं आई क्रॉस जे की वैल्यू। आई क्रॉस जे, ये रहा आई, ये रहा जे, ये है के, तो इसका मतलब हुआ आई क्रॉस जे मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड आई मॉड जे साइन 90 है ना। आई और जे के बीच में एंगल कितना है? दिख तो 120 रहा है, नहीं ऐसे है, ये ऐसे अभी बताया था, ये 90 डिग्री होता है, तो इसका मतलब साइन 90। आई और जे पर परपेंडिकुलर कौन है? के, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन की वैल्यू यहां पर क्या होगी? के। इसका मतलब यहां आ गया के। समझ में आ गया? इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू के, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू आया के। सही है।
तो इसे लर्न करने के लिए हम एक सर्कल बना लेते हैं। यहां लिखा हमने आई, यहां पर लिखा हमने जे, और यहां पर लिख लिया के। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे तो ऐसे आएगा, आई क्रॉस जे की वैल्यू के, जे क्रॉस के की वैल्यू आई, के क्रॉस आई की वैल्यू जे। क्या, आई क्रॉस जे तो निकाल दिया मैंने, जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई और के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे। रिवर्स में चलो, रिवर्स में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, साइन नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब जे क्रॉस आई माइनस के, और फिर के क्रॉस जे माइनस आई, आई क्रॉस के माइनस जे। ठीक है, ओके। अब हम यहां पर फिर से वही वेक्टर्स पर आते हैं, वही a इक्वल्स टू ए एक्स आई, ए वाई जे, इस तरीके से हम वेक्टर लेते हैं जो। तो चलिए फिर से लेते हैं, क्या ले रहे हैं बच्चों। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है a इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसे बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो आगे उसमें डिटर्मिनेंट में भी पढ़ते हैं इसको, लेकिन बायो वाले बच्चों के लिए तो ये यहीं पर हम इसको सीखते हैं, तो यहीं पर तुमको बहुत ध्यान से समझना है इसको। और बी वेक्टर हमने ले लिया बी एक्स आई, अब मैं वहां पर नहीं बना रहा बच्चों, प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ओके, तो ए क्रॉस बी को निकालने का तरीका, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू कैसे निकालते हैं, दो डंडे बनाइए बड़े बड़े, यहां पर लिखिए आई, यहां पर जे, यहां पर के। यहां का तक की कहानी तो हमारी यही रहेगी। पहले वाली रो में रख दीजिए ए के, यानी यहां पर आएगा ए एक्स, ए वाई, ए जेड, यहां आएगा बी एक्स, बी वाई, बी जेड। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पूरा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। पहले लिखा हमने आई, ठीक है, ये और ये ऐसे बना लिया। अब हमने क्या किया, आई वाले को, आई वाली ऊपर वाली पूरी रो और ये वाला कॉलम से छुपा लिया। दिख रहा है कुछ, ये बचे ये चार, इनको कस के दबा लेना, इतना जोर से दबाना ये चारों के चारों किच्चा के बाहर निकल आए, इस वाले बॉक्स के अंदर आके छुप जाए कि हाय राम, वहां तो बहुत ज्यादा बदतमीजी हो रही थी हमारे साथ। ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड, ठीक है, ओके। पहले प्लस फिर माइनस, ये इसका रूल होता है, माइनस जी, पहले प्लस फिर माइनस, फिर इसके बाद इस बार इसको और इसको दबाना जोर से, तो ये बाकी के बाहर निकल जाएंगे। क्या रह जाएगा, ए एक्स बी एक्स, ए जेड बी जेड प्लस के, और ये हमने यहां पर इसको और इसको छुपा लिया, छुपाया नहीं, दबाया जोर से, बहुत कस के दबाना, किच्चा के निकलने चाहिए ये सारे के सारे, ठीक है। यहां आएगा ए एक्स, ए वाई, बी एक्स और बी वाई। ओके ओके ओके, अब इसे सॉल्व भी तो करना है, तो देखिए आई इंटू ये ब्रैकेट, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है बच्चों। ऐसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे, इससे ऐसे करके, इसका इससे, फिर माइनस इसका इससे, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा इस पर बेस, फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा बच्चों अगली क्लास में। अगली क्लास केवल मेरी न्यूमेरिकल्स की ही होगी, जिसमें डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर एडिशन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। तो इसको हम कर रहे हैं क्या, ए वाई बी जेड, फिर माइनस लगाना है, और माइनस लगाने के बाद इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। यहां पर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाता है उनका। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, यहां पर इस जगह पर इसका इससे मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कोई भी साइन आएगा, नेगेटिव आए तो पॉजिटिव कर देना, पॉजिटिव आए तो नेगेटिव कर देना। हम तो यहां पर ये कर रहे हैं, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा, बी वाई ए जेड माइनस जे इंटू
नीचे की तरफ लिखते समय एक तो रोटेड ही होती है और दूसरा मुझे हनुमान जी बनना पड़ता है ऐसे करके, ठीक है ना। देखो बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए हनुमान जी। ए एक्स बी जेड इसका इससे माइनस इसका इससे माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक है। ओके, अब लास्ट वाला प्लस के इंटू इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स बी वाई माइनस बी वाई सॉरी ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। इसे नोट कर लो जल्दी से पॉज करके, और मैं फिर एक पहले न्यूमेरिकल कराता हूं, ठीक है। चलिए देखो कितना इंटरेस्टिंग लगेगा तुमको। न्यूमेरिकल्स जब मैं कराऊंगा तब तुम लोगों को बच्चों बहुत सारी चीजें बताऊंगा। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन देते हैं वो कभी डायरेक्ट नहीं देते। ये नहीं पूछते फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, नहीं देंगे। वो तुमको ऐसे देंगे कि तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट दिया था। उन्होंने बोल दिया फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू वेक्टर ए एंड बी। चलिए ये ले लेते हैं, फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j प्लस 12k एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 7j माइनस 9k। मैं तो ऐसे ही ले लिए हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं वेक्टर्स। अब इनके हम जो लेते हैं उसके जो कैलकुलेशन है थोड़ी अजीब सी हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी, अजीब सी तो नहीं होगी। देखिए यहां पर a क्रॉस b इक्वल्स टू, दो डंडे आ गए, इस डंडे में ये सारे के सारे सेट हो जाएंगे। बोले आई हम यहाँ आएंगे, जे यहाँ आएंगे, के यहाँ आएंगे, और इसके बाद कोफिशिएंट 3 4 और फिर कौन है 12, सॉरी 12। इसमें कौन आएगा 2 7 माइनस 9, 2 7 माइनस 9 विद साइन लेना होता है, यानी कि ये नेगेटिव या पॉजिटिव है तो बिल्कुल उसी तरीके से लेना होता है। क्या होगा आई इंटू, दबाना जोर से, ठीक है, ये निकल गई 12 माइनस 7, फिर माइनस जे, आई के बाद जे नेगेटिव हो जाता है, ये और ये कैंसिल, क्या आएगा 3 2 12 माइनस 9 प्लस के, ये फिर यहां पर ये और ये कितना रह गया 3 2 4 7। ओके, अब हम लिखेंगे आई। अब मैं तुम लोगों को फिर बताऊंगा यहां पर, देखिए 4 9s are 36, नेगेटिव साइन बिल्कुल वैसे ही लेना है जैसा आएगा। ओके, फिर लगाना है माइनस, उसके बाद 12 7 जा 84, ये यहां पर आ गया 84, ठीक है, माइनस जे इंटू, मैंने कहा था कैलकुलेशन में बस वैल्यूज लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी आ जाएंगी अपनी तरफ से लेते हैं तो, और जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंग देते हैं, वो बहुत छोटी छोटी रह जाती है। 3 9s are 27 नेगेटिव माइनस 27, फिर माइनस 12 2s are 24, सही है, ठीक है। यहां पर प्लस के इंटू कितना आएगा 3 7 21 माइनस 4 2 8। ओके, अब आएगा, कैप लगा दो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ये नादान बालक, कैप लगा के आते हैं। 4 और 6 0 कैरी 1, 4 और 8 12 120। चलो ये तो अच्छी सी वैल्यू लग रही है, पर नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव है ना। ओके, माइनस जे इंटू 24 और 27, 4 और 7 11 कैरी 1, 2 और 2 4 and 1 5 51 नेगेटिव। ओके, प्लस के इंटू 21 माइनस 8 13 लग रहा है ना, 13 ही आएगा, प्लस आएगा लेकिन ये तो। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी माइनस 120i ए क्रॉस बी इक्वल्स टू कितना आएगा
-120i, एक जीरो ज्यादा लग गया है, वैल्यू तो इजी आई है, और माइनस माइनस प्लस 51j और प्लस 13k, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन कैप क्या होता है बच्चों? एन कैप जरा यहां से देखते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप का मतलब हो जाएगा यहां पर ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस, अब यहां पर हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है बच्चों, तो ये इस जगह पर ये फॉर्मूला नहीं, ये तो आई जे के की फॉर्म में पहले से ही होता है, तो वेक्टर है इसलिए एन कैप के पहले आ चुके हैं। यहां पर क्या आएगा? एन कैप का फॉर्मूला होता है, इट इज ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी। अब बताओ बच्चों, सॉरी वेक्टर लगाना था, ए क्रॉस बी की वैल्यू आएगी -120i प्लस 51j प्लस 13k, ठीक है, इनकी कैप अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी, इधर निकाल देता हूं। मॉड्यूलस ऑफ ए कितना आएगा? √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर आई कोफिशिएंट, जे कोफिशिएंट, के कोफिशिएंट। 3 स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 स्क्वायर कितना होता है? 16, 12 स्क्वायर 144, ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 144 और 25 169 का √13 आ गया बच्चों। ये तो बहुत सुंदर आया है, ये इसका नहीं आएगा सुंदर, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसकी तो निकालनी ही नहीं है। बी, ये रहा वेक्टर, मॉड बी कितना आएगा? मॉड बी निकालो, √ के अंदर 2 स्क्वायर 4, 7 स्क्वायर 49, -9 का स्क्वायर 81, ये भी अच्छा सा आ जाए, कितना आ जाएगा? 81, 1 और 9 10 और 4 14 कैरी 1, 9 और 4 13 134, ये ज्यादा सुंदर नहीं आया, ठीक है, इसे थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? मॉड ए की वैल्यू 13, √ के अंदर 134, ये हमारा आ गया एन कैप, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे,